मामले ऐसे नहीं आते हैं डेली। उनमें से भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करते ही नहीं है, ऐसा भी होता है, ठीक है। और ठगी ऐसी नहीं कि छोटी मोटी ठगी, 1 करोड़, 90 लाख, 80 लाख, 60 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 14 लाख ऐसे लोग गंवा देते हैं भाई। मतलब बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर ही कर लेती हूँ। तो बात ये कि महिला डॉक्टर से, अब मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि परसों ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें कि महिला डॉक्टर से 16 लाख यानी 16 लाख रुपए ठग लिए गए थे। और वहाँ पर भी क्यों ठगे गए थे कि वो जो डॉक्टर हैं, तो उनसे बोला गया था कि आपका बेटा ऐसे 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 बहुत ही गंदे केस में, आप समझ जाओ, हमारे कस्टडी में है। और वहाँ से रोने की आवाज़ें सुनाई दी, उनके बच्चे के रोने की आवाज़। आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं कि आपको कॉल आएगी और आपका नाम से आएगी कि भैया आप ये बोल रहे हैं, और आपके बेटे का नाम भी लिया जाएगा। खुद मेरे मेरे हमारे फैमिली फ्रेंड में ऐसी ही कॉल आई थी कि उनके बेटे का नाम लिया कि भैया ऐसा ऐसा है, आपके जो मतलब नाम था, नाम घर में उसे वाशु बोलते लेकिन नाम है आद्यांत, ठीक है। अब बोला गया कि आपका बेटा ना रेप केस में फंस गया है, और छोटा बच्चा है, मतलब टीनेजर है, और ऐसा ऐसा सी बात है। मामले को रफा दफा करना है। अब ये भी बोला गया कि हमें पता है कि जो उन्होंने बोला कि हमारा बच्चा ऐसा, हमें पता है आपका बच्चा ऐसा नहीं है, या जो भी है आप जानते होंगे, बट फंस गया। अब क्या करना है बताओ, बताओ क्या करना है। अब ले जाएं, ये करें वो करें, मतलब उस टाइम तो काम दिमाग काम ही नहीं करता होगा ना इंसानों का कि क्या किया जाए। इतना बड़ा कांड हो गया, और हमारे बच्चे का मतलब क्या होगा, समाज में बदनामी डर से इतना डर जाते हैं लोग कि उन्हें समझ ही नहीं आता था टाइम क्या करे। बोला कि अब मामला रफा दफा करना है, तो इतने पैसे ऐसे ऐसे वो आ भी गए थे बातों में। शुक्र हुआ उस टाइम किसी तरह से वो बच गए। उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, तो हस्बैंड ने बोला कि तेरा दिमाग ख़राब है, ऐसा कुछ कुछ करके जब बेटे को कॉल किया, बेटा मत बोल, मम्मी मैं तो यहाँ हूँ। तो ऐसे उन डॉक्टर के साथ में हुआ कि उनसे बोला गया कि आपका बेटा तो फंस चुका है रेप केस में। डॉक्टर ने बोला नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तो बोला हमें पता है आपका बेटा नहीं कर सकता। और पीछे से बेटे की आवाज़ें सुनाई दी, ठीक है। और कई बार तो ऐसा हो रहा है कि एआई की मदद से हूबहू नकल की जा रही है आवाज़ की, कि मैं आपका फ्रेंड बोल रहा हूँ तो आपको सेम सामने से आपके फ्रेंड की या आपकी चाचा, आपके मामा की आवाज़ होगी, बिल्कुल वही। आप सोच ही नहीं सकते कि ये कोई और है। तो ऐसा होने से पहले आप उनको कॉल करके कंफर्म करें जिनकी आवाज़ आ रही है। आप तभी भी यकीन ना करें, अगर आपको सेम आवाज़ आ रही है सामने से, तभी भी यकीन ना करें कि ये उन्हीं का कॉल है। आप उनको अपने फ़ोन से कॉल करें और फिर पूछें, फिर देखें क्या मामला है। तो यहाँ पे बोला गया कि आपका बेटा रेप केस में फंस चुका है, और इतना उनको मतलब डराया धमकाया गया। हाँ, इतना उनको बोला गया कि वो बुरी तरह से डर गई, और धड़ाधड़ धड़ाधड़ एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद करके 16 लाख ट्रांसफ़र उनके करवाए गए। फिर क्या हुआ कि उनके उस वाले अकाउंट से तो ख़त्म हो गए पैसे, अब वो और मांग रहे थे पैसे। अब उनको सारा पता होता है इसलिए कि ये डॉक्टर हैं, तो उनके पास करोड़ों रुपए, तो 1 करोड़ 2 करोड़ तो वो निकाल सकते हैं यहाँ से। अब क्या हुआ कि अब वो घर आती हैं तो फिर उनकी बहू उनको देखती है कि क्या हुआ भाई, तो बहू को बताती है। तो बहू जब फ़ोन करती है अपने हस्बैंड को, तो वो बोलती कि मैं तो ऑफिस में हूँ, मैं तो फिर होता ठगी का ऐसा ये क्या हुआ, मैं तो और पैसे भी जमा करने का सोच रही थी, पागल हो रही थी अंदर अंदर कि अब क्या हुआ। तो भैया ऐसी ठगी में ना आए। ऐसे मामले डेली आ रहे हैं, किसी के 4-5 हज़ार में निकलते हैं, लेकिन उनके निकलते हैं जिनके 4-5, जिनके लिए 4-5 हज़ार ही बहुत ज़्यादा होते हैं। करना मुझे तो हंसी आती है, हंसी आती है। और मुझे डर भी लगता है कि भगवान मैं हंस रही हूँ, किसी की परेशानी में हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे हैरानी होती है कि यार इतने पढ़े लिखे लोग, इतने पढ़े लिखे लोग कैसे झांसे में आ जाते हैं। एक और केस हुआ था जब मैं टीवी में थी, तो मेरे बगल में वन विभाग में थी, वो गजेटेड ऑफिसर थी, खूब तेज़ तर्रार भाई। और उनके खाते से जब निकले पैसे दड़ 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 दड़, और बोल रही है कि मैं मतलब उनकी बातें सुन रही और फटाफट फटाफट मैं ट्रांजेक्शन कर रही हूँ। बाद में जाकर मैंने तुरंत तुरंत में बैंक में जाकर उसे लॉक करवाया। कुछ अमाउंट तो उनका वापस भी आया था, क्योंकि उन्होंने वो उसी टाइम खर्च कर दे रहे थे उन पैसों को, जैसे वहाँ पैसे मिल रहे थे, लेकिन कुछ पैसे वो नहीं खर्च कर पाए थे। तो ऐसा हुआ था। तो यार पढ़े लिखे लोग कैसे झांसे में आ जाते हैं, मुझे तो समझ में बात नहीं आती। तो यहाँ पर क्या हुआ मैं बताती हूँ। राजपुर थाना पुलिस ने, मैं बताती हूँ, डॉक्टर दिव्या रौतेला, ये देखो गढ़वाली है, और उन्होंने कहा कि 23 जुलाई को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाले ने खुद को मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन का हेड कांस्टेबल बताया। महिला को डराया और उनका आईसीआईसीआई बैंक खाता गैर कानूनी लेन देन में शामिल है, जिसमें ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग की रकम आने का आरोप है।
डॉक्टर वतेला ने कहा कि उनका कोई आईसीआईसीआई बैंक में खाता नहीं है। उन्होंने कहा मेरा खाता नहीं, तब भी फँस गई भाई जाल में। बताओ, आप पढ़े लिखे लोग ऐसे फँसेंगे तो फिर जो पढ़े लिखे नहीं होंगे उनका क्या होगा? उससे अच्छा तो बिना पढ़े लिखे, उससे अच्छा वही लोग हैं जो बोलते हैं भाई मैं नहीं रखता एटीएम, मैं नहीं रखूँगा एटीएम, मुझे नहीं रखना झंझट कि कहीं मैं ठगी का शिकार ना हो जाऊँ। तो भाई आप लोग क्यों ठगी का शिकार हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब कॉलर ने दावा किया किसी अपराधी ने उनके आधार कार्ड का दुरुपयोग कर खाता खोला, और ये इतने शातिर होते हैं, इतने शातिर होते हैं। एक और मैं इंसिडेंट आपको बताती हूँ। इसके बाद कॉल पर एक अन्य व्यक्ति जुड़ा। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर रौतेला से कुल 1,85,900 रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफ़र करवा ली। चलो इनके तो इतने ही गए, डॉक्टर है तो इनके लिए तो 1,00,000 रुपये, चलो इतना नुकसान नहीं हुआ इनका। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि किसी के पास उतने ही होते हैं और उतने ही चले जाते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे 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 मुझे भी ये कॉल आ चुका है। और ये कॉल असल में आया था मेरी सास जी के फ़ोन में, और मैंने पिक किया उस टाइम कॉल। तो उन्होंने कहा कि आपका ना ये जो नंबर है, ये पिन वाला नंबर ना ये चेंज हो गया। वो इतने प्रोफेशनल तरीके से आपको कॉल करेंगे कि आपको लगा कि वाकई में ही बैंक से फ़ोन आ रहा। इतना प्रोफेशनल उनका वे ऑफ टॉकिंग, इतना ज़बरदस्त उनका होता है। मैंने कहा अच्छा सर, ठीक है, तो कि आपका वो ऐसा हो गया है तो आपको ये अपडेट करवाना पड़ेगा। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर ऐसा ही कुछ था। मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, ठीक है। मैं बोला ठीक है सर। तो मैं तो पहले बारी में समझ गई कि फ्रॉड हो सकते हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि बैंक हमेशा बोलता है कि हम आपको हम बैंक वाले बोलते हैं हमें भी अपना ओटीपी नहीं बताया, हमें भी अपना नंबर नहीं बताया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा देखते हैं कौन है। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि आपको अपना जो वो है एटीएम वाला, उसके आप डिजिट बताएंगे हमें, और 16 नंबर का जो पीछे डिजिट लिखा है। उनका ठीक है सर, ठीक है सर। मैंने कहा अभी लाती हूँ, मैंने जान मुझको। फिर मैंने बोला कि मैंने कहा सर कौन सा वाला? मैंने सर कौन सा वाला? तो उन्होंने बोला वही जो आप जिसमें आपका अकाउंट है। मैंने कहा सर मेरे तो दो, कौन से वाले में? दो वाले में। कि वही है ना वही। मैंने कौन सा सर? हाँ वही। मैंने कहा वही कौन सा? मैंने कहा वही एसबीआई। तो उनको एसबीआई क्योंकि कॉमन बैंक होता है। मैंने बोला सर कौन सा वाला खाता? मैं कहा सर किस खाते की? मैंने थोड़ी अपनी आवाज़ थोड़ी लाउड कर दी। मैंने कौन से खाते की बात कर रहे हैं सर? कौन सा वाला खाता? नाम बताओ। भैया उनको समझ में आ गया कि ये हमारे मज़े ले रही है, और इन ये समझ गई हैं। इतनी गंदी गाली उन्होंने दी, इतनी गंदी गाली दी कि जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया ना, मतलब अभी तो मुझे हंसी आ रही है ना। इतनी गंदी उन्होंने गालियाँ दी, इतनी गंदी गालियाँ दी माँ बहन की, मतलब पता नहीं क्या क्या गालियाँ उन्होंने दी। मेरा पागल हो गई हूँ, मतलब थोड़ी देर के लिए नहीं, मेरे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे मेरा दिमाग मतलब बिल आ गया था वो गाली सुन करके। मेरा दिमाग ख़राब हो गया बहुत बुरी तरीके से। तो मतलब बातें छुड़ाने के लिए ये लोग फिर ऐसा करते हैं। अभी तो मुझे हंसी आ रही है, पर जितनी मुझे हंसी आ रही है ना, उससे भी कहीं 10 गुना दिमाग मेरा उस वक्त वो गालियाँ सुन के ना ख़राब हो गया मूड। भले ही गाली उन्होंने दी है, बोलते हैं गाली उन्होंने दी तो आपने ली नहीं है, लेकिन वही सुन करके हो जाता है। दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और एक और चीज़ मैं शेयर आप लोग से करना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें, कभी कभी बच्चों से भी कुछ चीज़ सीख लेते हैं, कभी कभी नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को। मुझे खुद नहीं पता था उस टाइम पे। मेरे हस्बैंड के एटीएम से हम पैसे निकाल रहे थे 10,000। तो हुआ ये कि पैसे तो कट गए, लेकिन मैसेज टाइप का कुछ आया नहीं। फिर दोबारा करा तो दोबारा भी कट गए। तो मैंने कहा यार इसमें तो मैसेज नहीं आया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि मतलब एक ही में वो जो दोबारा कटे तो वो एक ही में ना आया, कुछ इस टाइप से ना हो। तो मैंने कहा बैंक में कॉल करते हैं, तुरंत कंप्लेंट डालते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रखा है, तो कंप्लेंट डालते हैं, क्योंकि उसमें होता है ना कि आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब मैंने बैंक में कॉल करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए ना नंबर ढूंढना शुरू किया गूगल से। कभी भी गूगल से नंबर सर्च मत करना, अगर आपको बैंक नहीं किसी भी चीज़ का अगर कोई और सर्विस आप ले रहे हैं ऑनलाइन या कुछ भी, तो कभी भी आप गूगल सर्च पे विश्वास मत करना। और कर भी लोगे तो सतर्क और सावधान रह के आप अपनी कॉल करना, और ठगी के जाल में मत फंसना। क्योंकि देखिए मुझे भी उस वक्त तक ये बात पता नहीं थी कि गूगल सर्च में भी फ्रॉड नंबर आते हैं। तो मैंने वो नंबर पे कॉल करना शुरू किया, तो बैंक को कॉल गया। वहाँ पे भी ठगों ने हर चीज़ में अपने नंबर डाले हुए हैं, हर चीज़ में। कोई से भी बैंक के आप गूगल सर्च में जाओ तो वहाँ पे फ्रॉड नंबर आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे मैंने बैंक को कॉल किया और बताया जैसे जैसे हो गया। तो उन्होंने बोला कि अपने अपने अ, क्या बोलते हैं, अपने एटीएम का लास्ट 4 डिजिट बताओ। तो वहाँ पे हुआ ये था कि उन्होंने लास्ट 4 पूछा।
तो ये भी सही है कि लास्ट कोड पूछा और मैंने लास्ट कोड बताया, मतलब पूरा उन्होंने भी नहीं पूछा, पूरा आपको बैंक वालों ने भी नहीं पूछा, उन्होंने कंफर्म करने के लिए कि यही कस्टमर है तो उन्होंने लास्ट कोड डिजिट मुझसे पूछी थी तो मैंने लास्ट कोड बताई थी। बैंक वाले खुद बोलते हैं कि हमें भी बताओ। तो भैया हो सकता कि उस दिन ऐसा होता कि वो पूछते सारा तो मैं सारा बता देती, हो सकता है उस दिन मुझसे भी गलती हो जाती। हालांकि मैं इन मामलों में सतर्क रहती हूँ, लेकिन 50-50 चांस थे कि हो सकता है कि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि गूगल सर्च में फर्जी नंबर और ऐसे ठगों के नंबर मिलते हैं, तो क्या पता मैं बता देती ये सोच के कि मुझे बैंक वाले पूछ रहे हैं अभी। तो मेरा नंबर सीधे सीधे सही नंबर लगा मेरा ना, तो सीधे सीधे मेरा सही नंबर लगा, तो ये चीज़ मेरे फेवर में अच्छी रही। लेकिन बाद में जब मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि ये चीज़ें भी गलत जा सकती हैं, तो मैंने फिर कुछ टाइम बाद मुझे कुछ ही टाइम बाद मुझे पता लगा कि कहीं पढ़ के लगा शायद न्यूज़पेपर में क्या कि ऐसा भी होता है। तो मैंने बैंक में फिर पूरा डिटेल निकाली थी अकाउंट की, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, तो नहीं हुई थी, बच गए उस दिन किस्मत से। तो ऐसा भी होता है कि गूगल सर्च में भी सावधानी करनी पड़ती है। तो वीडियो हो चुका है बहुत लंबा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक तो मुझे दे दें, मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस लाइक की। तो आप सब अपना ख्याल रखें, प्यार से रहें, आपके लिए मैं दुआ करूँगी। मेरे को जितने देखने वाले हैं बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उनके भाग्य अच्छे होंगे, किस्मत अच्छी हो, उन्हें कोई तकलीफ